आज की युवा पीढ़ी वेपिंग और ई सिगरेट को एक फैशन स्टेटमेंट मानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कारण आपके फेफड़ों को कितनी गंभीर क्षति पहुंचती है? वेपिंग केवल एक स्टाइल ही नहीं है, बल्कि यह एक धीमा जहर भी है। इसे समय रहते अगर नहीं रोका गया तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। अगर आप या आपके दोस्त वेपिंग या ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इसमें हम बात करेंगे वेपिंग और लंग्स कैंसर के बीच खतरनाक लिंक के बारे में। हमारे साथ है राज्य के प्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन एवं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बालाकृष्णा, जो हमें वेपिंग ई सिगरेट के वास्तविक प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। अभी यूथ जो है और सोशल मीडिया से बड़ा इन्फ्लुएंस है। एक समय होता था कि जब हम लोग यूथ में आए थे और अर्ली यंग फेज में थे, तो मुंबई से कुछ चीजें को चल करके आने में लगभग 3 महीने लगते थे। जी। अभी तो अमेरिका तक की चीजें मिनटों में खबर लग जाती है, क्या क्या नया चीज आया है। बिल्कुल। तो यूथ धुएं की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा है डॉक्टर। जी। और ये एक सामान्य सा प्रोसेस है कि लोग सिगरेट पर, अभी मेल के साथ साथ फीमेल जो यूथ है वो भी सिगरेट की ओर काफी अग्रसर हो रही है। ये थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे अगर अर्ली एज पे, खास करके जो टीनेजर्स हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अगर इस में आते हैं कि वो स्मोकिंग की ओर आते हैं, तो लंग्स को क्या प्रभाव पड़ता है, कितना डैमेज होता है? आपका जो सवाल है, क्योंकि अगर हमारी यंगर जनरेशन यानी कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, 10 साल से लेकर 20 साल तक अगर हम मानते हैं उसको, तो इन लोगों में चाहे हम रायपुर की बात करें, बॉम्बे की बात करें, हर जगह अच्छी मात्रा में सिगरेट, ई सिगरेट, वैपिंग पेन्स और इसके तमाम प्रकार के विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं। यूएस का एक डाटा सामने आया। ये डाटा ये बोलता है 21 लाख बच्चे ई सिगरेट और वैपिंग पेन्स का उपयोग करते हैं, जिसमें से 5,50,000 जो बच्चे हैं, आपको ताज्जुब होगा कि ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं। ये जो वैपिंग ई सिगरेट होता है, फैंसी टर्म्स हैं, सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल का वो साइन वो अपने आप को दर्शाते हैं कि हम तो भाई सिगरेट छोड़ के ई सिगरेट पी रहे हैं, हम सिगरेट छोड़ के वैपिंग कर रहे हैं, वैपिंग पेन्स वो बोलते भी है ना कि सिगरेट में तंबाकू है, वो ज्यादा हानिकारक होता है, कैंसर का कारण बनता है। इस सिगरेट में तंबाकू नहीं होता। वो एक स्टेटस सिंबल के तौर पे लिया जाता है। और ये इसका ई सिगरेट का उत्पन्न तो अभी हमारे यूएस से हुई थी, यूएस से फिर यहाँ पे बनने लगा, फिर आप इंडिया में भी बनता है, प्लस वैपिंग में भी बनता है। तो इसमें निकोटिन रिलेटेड सब्सटेंसेस भी होते हैं। आजकल इसमें बच्चे, अब हम रायपुर की भी बात करें तो कई बच्चे ऐसे हैं कि जो उसमें मैरिजुएना एंड बाकी चीज़ें भी यूज़ करने लगे हैं। अब इस तरह की जो चीज़ें आ रही है, उसमें बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल इलनेस काफ़ी मात्रा में तो बढ़ रही है। इसके साथ साथ हमारे चेस्ट में, लंग्स में भी काफ़ी इंजुरीज करती है, गले से लेकर श्वास की नलियों, और जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जिसे एल्वेलाई कहा जाता है, उसमें भी काफ़ी डैमेज होने लगे हैं। और इसे कहा जाता है ई सिगरेट वैपिंग इंड्यूस लंग इंजुरी। ई सिगरेट वैपिंग इंड्यूस्ड लंग्स इंजुरी। जी। अब इसको ठीक है, इसमें नहीं हो, वेपिंग आया, वो पेन टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लोग उसको सुनते हैं, मैंने एक जगह कहीं देखा है। लिक्विड होता है, उसमें बैटरीज होती है, बैटरी से वो स्मोक करते हैं और फिर उसको बाहर निकालते हैं। तो ये सारे फैंसी आइटम हैं जो अगेन हमारी युवा को काफी कमजोर बना रहे हैं, मानसिक शारीरिक रूप से, शारीरिक और मानसिक दोनों से। क्योंकि जैसा आपने बताया कि ठीक है, लंग्स में तो प्रॉब्लम आ ही रही है, ट्रेकिया में प्रॉब्लम आ ही रही है, एल्वुलाई में भी इससे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कंप्लीटली, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और इसलिए सांस फूलने की तकलीफें, भारीपन लगना, छाती में दर्द होना, ये सब हो रहा है। और उसमें वैपिंग में भी जब करते हैं तो उसके धुआं, जो सिगरेट नहीं पीते या जो वैपिंग नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उनके लंग्स को भी हार्म करते हैं, जैसे सिगरेट करता है। और ये वाला जो ई सिगरेट है और वेपिंग पाइप्स है, पेन है, जो इसकी तादाद जो है वो टीनेजर के बीच में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
जो लोग स्कूल जा रहे हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस, इन लोगों में ज़्यादा है। सो अगर कंसिडर करें 10 साल से 25 साल में बहुत ज़्यादा है। और मेल और फीमेल्स में भी दोनों में बराबर है, कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये डाटा भी आपसे मिल रहा है? अभी जी तक जी, हम बिल्कुल बिल्कुल, मेल और फीमेल दोनों इसका बराबर बराबर सेवन ले से रहे हैं। सेवन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जो आप बोल रहे थे कि जो व्हिपिंग पेन है ये सब लेना हो और बच्चे इसको ले रहे हैं, श्वास इससे ज़्यादा फूल रही है। अब इसको दो प्रकार से देखें, जी क्योंकि जब लंबे समय तक लेता है तो उसे तकलीफ दो, एक तो लंग्स इंजरी हुई और दूसरा कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि लंबे समय तक आप किसी भी नशे का सेवन करोगे तो डिप्रेशन की ओर व्यक्ति जाता है। बिल्कुल। तो एक डाटा ये भी है कि जो ई सिगरेट्स और इस तरह के वेपिंग पेन का उपयोग कर रहे हैं, इनमें डिप्रेशन भी बड़ा जल्दी से आ रहा है। अब डिप्रेशन भी आता है तो भी एक मानते हैं कि साइकोलॉजिकली लोगों को लगता है कि छाती फूल रही है, सीने में जी जकड़न हो रही है, जी। और पर वो सिगरेट भी ले रहा है। अब इसको कैसे जोड़ें कि पहले वो साइकोलॉजी के पास में जाए कि डॉक्टर बाला को दिखाए? तो देखिए, अगर अगर सिम्टम्स आपके ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली चेस्ट फिजिशियंस को दिखाने चाहिए, इधर उधर ना भटके। और जब चेस्ट फिजिशियन बोले साइकेट्रिक काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट ज़्यादा है। पहले ऑर्गन में इफेक्ट हो रहा है, हाँ लंग्स जी। में इफेक्ट हो रहा है। दूसरा पार्ट आता है साइकोलॉजिकल पार्ट। यस, साइकोलॉजिकली जब आपकी चीज़ें ठीक होने लगते हैं और आपको सही तरीके की मार्गदर्शन मिलने लगते हैं, तो आपको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहा तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिशियन के पास, दोनों में से किसी एक के पास, डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे किसके पास भेजना है। तो अगर आप में से कई लोग हैं जिन्हें ये ई सिगरेट और विपिंग पेन की लत पड़ी हुई है और आपको ऐसा लगता है कि आप में कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जिसपे आप जल्दी थक रहे हो और कुछ दूर चलने के बाद सांसें फूल रही है, थोड़ा तेज चल देते हो थोड़ा सांस फूल जाती है, तो और आपको लगता है कि आप थोड़ा सा अकेलापन या डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप चेस्ट फिजिशियन को दिखा लें। ये भी पता कर लें कि आपके लंग्स और ट्रैकिया कितनी डैमेज हुई है, जी, क्योंकि सबसे खास चीज़ है कि ये पता चल जाता है मेरे पता ख्याल चल से जाता है। हमारे आपके। पास हमारे जितने भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उसमें ये सब पता चल जाता है कि आप अगर सपोज 10 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं तो कितना डैमेज हुआ है, कितना उसकी रिकवरी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है, और अब लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, और मेडिसिन कितनी लेनी है। मतलब ये सारी चीज़ें अप टू डेट कंप्लीटली पता चल जाती है बिना किसी इंजेक्शंस के। अच्छा, एक चीज़ और आता हूँ डॉक्टर बड़ा, कि जब आप ये कहते हैं छाती में जकड़न हो, अभी आपने बात की लाइफस्टाइल की, जी, और लाइफस्टाइल तो हमारी पूरी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीने में जकड़न की जो बात हो या भारीपन हो, इसका लाइफस्टाइल से क्या संबंध है? कुछ संबंध है क्या? बहुत गहरा संबंध है लाइफस्टाइल का हमारे फेफड़ों में, हार्ट में, स्टमक में, इससे डायरेक्टली संबंध है। बिकॉज लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल में मानसिक, खाने का क्वालिटी, क्वांटिटी और आपके फिजिकल एक्टिविटीज, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। और इसमें इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर हम बात करें किसी की लाइफस्टाइल अच्छी है तो अगर उसको बहुत बड़ी बीमारी भी है फेफड़ों की, हार्ट की, ये भी, तो वो भी असर कम देता है। पर ये होने में कम से कम 10 से 15 साल चाहिए और बिगड़ने में कुछ महीने चाहिए। चल, एक चीज़ और थी, अक्सर मैं आपके साथ जब बैठा था करीबन आज भी मेरे सामने 10 से 12 मरीज अभी आपने देख लिया। जी जी, करीबन 1 डेढ़ घंटा बैठा, जब मैं आपके 1 घंटे ही बैठा हूँ, 1 घंटे में। घंटे में। तो डॉक्टर साहब, आप अक्सर लोगों को बोल रहे हो पानी खूब पिया करो, वाटर हाँ, कंजम्पशन बढ़ा दो। जी। ये वाटर कंजम्पशन आप क्यों बढ़ा रहे हैं? तो पेट वाले डॉक्टर बोलते तो समझ में नहीं आता है, चेस्ट वाले डॉक्टर का पेट से इसका क्या संबंध है पानी का? बेसिकली जैसे ही आप, अभी गर्मी का सीजन स्टार्ट हो रहा है और लगभग स्टार्ट हो गया है, 33 टू 34 आ गया, डिग्री 33 सेंटीग्रेड 34 डिग्री हो पे गया गए है। हम लोग। तो अभी के समय में अगर जितने भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, अगर हम ढंग से पानी ना पिए तो इन्फेक्शन को जाने में भी टाइम लगता है और काफ़ी, कभी कभी तो 1 से 1.5 महीने भी लग जाते हैं। तो इसलिए पानी का कंजप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्फेक्शन को कम करने का। अनलेस अनटिल, यानी कि किसी डॉक्टर साहब ने आपको मना किया है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम, किडनी की कोई प्रॉब्लम, या तो डायलिसिस चल रहा है, या ऐसी कोई चीज़ें जिसमें पानी कम पीने बोला गया है, उन चीज़ों को छोड़कर सभी को पानी अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए। और लगभग 60 केजी के ऊपर जो हैं उन लोग को 3 से 3.5 लीटर तो पीना ही चाहिए, और 60 से कम है तो 2.5 से 3 लीटर पीना चाहिए। तो वही
टाइम हो गया है और मेरा भी गला थोड़ा जाम था, तो मुझे भी पानी पीना चाहिए, अभी बता रहे हैं, तो मेरा पानी पीने का टाइम हो चुका है। तो मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में डॉक्टर बाला के साथ में, चेस्ट के संबंधित बीमारियों को लेकर के। आज आपको यह विषय कैसा लगा और आप किस परेशानी से जूझ रहे हैं, लिख भेजिए कमेंट्स पे। डॉक्टर बाला के हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल रहा हूं, आप डायरेक्ट यहाँ पे बात करके परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।